हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। एक्सरसाइज रहेगी एनसीईआरटी की 6.3 और जो टाइप हमारी वो है 3। ठीक है, टाइप 3। टाइप फर्स्ट और सेकंड में हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी डेरिवेटिव की। अब ये तीसरी टाइप है जिसमें हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसे कोई भी फंक्शन हमारे पास, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब फंक्शन, कोई भी फंक्शन जैसे मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसको चेक करने के लिए हम एक टेस्ट हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। अब हमारे पास जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, पर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर या फिर वर्किंग रूल क्या है, तो उसको समझते सबसे पहले। ठीक है, वर्किंग रूल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे वर्किंग रूल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो रहेगा, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा वो, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट दी होगी, तो उससे हमें सबसे पहले फंक्शन बनाना है। तो उसके बाद हमारा वर्किंग रूल स्टार्ट होगा। ठीक है, जब फंक्शन हमारे पास हो, तो सबसे पहले हम जो फंक्शन है उसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देंगे और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के, मतलब जीरो के इक्वल रख के, और यहाँ से हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, फाइंड एक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो फंक्शन क्वाड्रेटिक हुआ तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, क्यूबिक फंक्शन हुआ या फिर क्यूबिक इक्वेशन बनी तो यहाँ पे 3 वैल्यू। ठीक है, मतलब एक्स की कितनी भी वैल्यू आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, ऐसे। ठीक है, मान लो ABC और सोन तक, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यूज़। उसके बाद क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमने करना है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन का। तो इसमें क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करने के बाद हम यहाँ से फंक्शन को चेक करेंगे कि भाई फंक्शन मिनिमम है या फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो चेक कैसे करना है, जैसे हमने जो अभी वैल्यू निकाली थी फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स की, तो उन्हीं वैल्यूज़ पे चेक करना है। जैसे एक्स की वैल्यू मान लो हम एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव में हमने जो हमारी एक्स की वैल्यू है उसको पुट करना है और ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0। ठीक है, उसी पॉइंट पे चेक करना है जिस पे हमने वैल्यू निकाली एक्स की। तो एफ डबल डैश ए मान लो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इस केस में जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम फंक्शन बनेगा, या फिर फंक्शन की जो वैल्यू हो मिनिमम रहेगी जब ग्रेटर देन 0 हो डबल डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव मान लो लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू जाए, तो उस पे फंक्शन क्या बनेगा, मैक्सिमम। ठीक है, और वो जो वैल्यू निकालेंगे हम, वो निकालेंगे फंक्शन में पुट करके। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की है वो हमेशा निकलेगी फंक्शन में जो हमारे एक्स की वैल्यू आई है उसको पुट करके। जैसे मान लो ए पे फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आई, तो फंक्शन में हम जो एक्स की वैल्यू उसको पुट कर देंगे और वो हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे, तो फंक्शन में पुट करनी है। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू आए ए की या एक्स की। ठीक है, ये प्रोसीजर है। सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन को 0 को इक्वल रख के हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है जितनी भी वैल्यू आए। ठीक है, और फिर डबल डेरिवेटिव करके फंक्शन का, तो उस पे हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी फंक्शन की और ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। और वो वैल्यू हमें निकालनी है फंक्शन में पुट करके। जैसे हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे समझ आएगा कि किस टाइप से वर्किंग रूल इसका काम करता है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें हमें फंक्शन की जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो स्टेटमेंट पाएगी इस टाइप की। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप के ही आएंगे। ठीक है। तो उससे हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है और उसके बाद उसे चेक करना है कि मिनिमम है मैक्सिमम है। तो जैसे अब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन 20th है, ये 20वां क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। हमारे पास एक सिलेंडर है राइट सर्कुलर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है। अब इन पे ध्यान देना है, जो वर्ड्स आए हैं ना हमारे पास, जैसे एक तो गिवन आ गया, गिवन सरफेस है और मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो इनका मतलब क्या है, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। मतलब जो हमारे पास सिलेंडर है, जैसे हमने एक सिलेंडर बना दिया, अब यह जैसे सिलेंडर की जो हाइट है उसको हम मान लेंगे लेट h, और जो डायमीटर है वो हो जाएगा इसका d, तो रेडियस हो जाएगी इसकी r। अब क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमने कि जो हाइट है इसकी सिलेंडर की वो डायमीटर ऑफ बेस मतलब डायमीटर के इक्वल है। ठीक है। ये प्रूव करना है। और साथ में क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है उसको दिखाना है मैक्सिमम। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, जैसे वॉल्यूम मिनिमम दिखानी है, मैक्सिमम या फिर एरिया। ठीक है। या तो एरिया या फिर वॉल्यूम, तो जो भी हमने मिनिमम या मैक्सिमम दिखाने है तो उसको ही हम फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम जो आएगी हमारी उसी को हमने फंक्शन मानना है। और यहाँ पे गिवन क्या है, सरफेस। ठीक है। तो जो सिलेंडर उसका सरफेस गिवन है हमारे पास। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू उसको लिखेंगे। जैसे हमारे पास गिवन सरफेस है तो हम मान लेंगे सरफेस को S। ठीक है। कि इसका सरफेस एरिया क्या है, S है, तो S हो गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर का। अब इसमें भी ध्यान क्या रखना है, अगर सरफेस एरिया का है, जैसे इसमें सरफेस लिखा रखा है, ठीक है, तो हमने काउंट करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें लिखा होगा कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, तो उसमें हमने केवल कवर्ड सरफेस एरिया को ही काउंट करना है। ठीक है। दोनों चीज़ अलग अलग है, तो इसको ध्यान रखना है। खाली सरफेस कहे, सरफेस कहे या फिर सरफेस एरिया, तो उसमें हमने टोटल को काउंट करना है। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, तो टोटल सरफेस एरिया तो इसका 2πRH और प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास सिलेंडर वो भी है सर्कल, ठीक है, एक तो ऊपर है और एक नीचे, तो इनको भी काउंट करना है, तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। अब यहाँ पे इसका हम यूज कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे वॉल्यूम को। ठीक है। तो इसका यूज अभी पता लगेगा। सबसे पहले हम जैसे हम वॉल्यूम को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका जो फार्मूला है वो है πr²H। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि वे वॉल्यूम को ही हमने फंक्शन मानना है, क्योंकि इसी को ही दिखाना है मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ठीक है। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम दिखाना है, तो ये हमने फंक्शन मानना है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास हो गए दो, एक तो रेडियस और एक हाइट। तो अब करना क्या है कि दो वेरिएबल को हमने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जैसे, और कन्वर्ट भी हम करेंगे रेडियस में, मतलब कि जो h है हाइट उसको हम करेंगे एलिमिनेट। और वो एलिमिनेट कहाँ से होगा, जो गिवन सरफेस जो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है ना उससे होगा। ठीक है। तो ये यूज है इसका, जो गिवन सरफेस हो या फिर गिवन वॉल्यूम हो उसका। तो यहाँ पे सरफेस गिवन है तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये h है, तो अब जैसे h की वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास 2πr² है वो जाएगा s की तरफ, तो ये बन जाएगा s - 2πr² और इज इक्वल टू में 2πRH।
अब जैसे h की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2πr है वो इसके चला जाएगा डिवाइड में, तो s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, तो ये हमारी आ गई h की वैल्यू। अब इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, एक बार तो लिख देंगे s के अपॉन में 2πr और माइनस, अब इसके अपॉन में लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई और एक r की वैल्यू, तो यहाँ पे केवल r बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी h की। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया h। अब इस h की वैल्यू को हम पुट करेंगे वॉल्यूम में, तो ये हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी v इक्वल टू πr², और h की वैल्यू इसको पुट करेंगे तो s अपॉन 2πr माइनस r। ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो पाई से पाई कैंसिल और r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा s इंटू r अपॉन, ठीक है, यहाँ पे पाई कैंसिल और r कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर माइनस, अब r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा πr³। तो ये हमारी आ गई वॉल्यूम, और इसी को हमने क्या मानना है फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसको हम v भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हम फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो f ऑफ r, क्योंकि फंक्शन किसका बना है r का, रेडियस का। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे f डैश r, तो ठीक है, वर्किंग रूल स्टार्ट हो गया उसका, डेरिवेटिव चेक करने का, मिनिमम मैक्सिमम चेक करने का। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप था वो था कि जो फंक्शन हमारा उसका करना है डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन हमारे पास ये है। अब यहाँ पे जो s है, ठीक है, जो गिवन है ना वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो s है हमारा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो s बाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s/2, फिर माइनस, अब यहाँ पे पाई जो है वो भी क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो r³ का हो जाएगा 3r², तो ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था कि जो डेरिवेटिव है उसको हम 0 के इक्वेट रखेंगे, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे r की। जैसे उसमें अगर फंक्शन x है तो x, या फिर r है तो r। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3πr² है वो चला जाएगा राइट में, तो s/2 इज इक्वल टू 3πr², तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है r की। ठीक है, तो यहाँ पे 3π चला जाएगा राइट में, तो डिवाइड में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3×6π और इजिकल टू r²। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √s/6π। ठीक है, तो ये आ गई r की वैल्यू। अब क्या करना है, फंक्शन का करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब ये डबल डिफरेंशिएशन हम कर ले केवल फंक्शन को जो मिनिमम मैक्सिमम चेक करने के लिए। अब चेक भी क्या, हमें मैक्सिमम ही दिखाना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें क्या है, जो वॉल्यूम वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो जो डबल डेरिवेटिव उसकी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका हम कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव f'(r). तो s/2 का करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन है। अब यहाँ पे जो 3π ये कांस्टेंट है, तो r² का करेंगे तो ये हो जाएगा 2r, 2 आगे आएगा तो 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बढ़ जाएगा 6π और r की पावर हो जाएगी 1। अब क्योंकि r की जो ये वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, 6π भी पॉजिटिव है और s सरफेस एरिया भी पॉजिटिव, तो रूट में जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव है पर इसके साथ साइन माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू रहेगी इसकी। अब नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब फंक्शन क्या पाएगा मैक्सिमम।
तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से प्रूव हो गया कि जो फंक्शन हमारा वो क्या आएगा, मैक्सिमम। और फंक्शन क्या था, वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम हमारी मैक्सिमम रहेगी। अब प्रूव कि हमने क्या करना था, एक तो ये चेक करना था भी मैक्सिमम है, ठीक है, ये दिखा दिया। अब साथ में हमने क्या करना है, जो एच है वो हमने डायमीटर के इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने जो इसकी आर की वैल्यू निकाली है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास एच की वैल्यू थी, ठीक है, तो इसको लेंगे। तो नाउ हमारे पास जो एच था वो था एस अपॉन 2 पाई आर और माइनस आर। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें थोड़ा चेंज करके हमने क्या करना है, जो आर की वैल्यू ना वो पुट करनी है। अब जैसे मान लो हम इस आर की वैल्यू पुट करें तो ये रूट में है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन जाएगी, तो सोल्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रूट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ना उसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, पर हमारे पास यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे एस अपॉन 2 पाई आर है, ठीक है, तो इसमें हम आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आर, और यहाँ पे आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आर रहेगा एज इट इज़। तो अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे जो आर स्क्वायर है उसको, तो एस आर अपॉन 2 पाई, अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ये एस अपॉन 6 पाई। ठीक है, तो एस अपॉन, अब अपॉन वाले टर्म चली जाएगी ऊपर 6 पाई और माइनस में आर, तो यहाँ से आर एस से एस हो जाएगा कैंसिल, और पाई से पाई भी कैंसिल। ठीक है, और 2 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3r माइनस आर। ठीक है, तो ये आ गया 3r माइनस आर, तो कितना आ गया ये 2r। तो मतलब जो h है वो किसके बराबर आया, 2r के। अब रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे h किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर के। तो ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट से फंक्शन बनाना है, और उसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसको अप्लाई करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे हम, ये भी एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 21। ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, ठीक है, राइट सर्कुलर। अब यहाँ पे भी जो ज्योमेट्री हमारी सिलेंडर है, ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम गिवन, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब की बार यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, और वो दे भी रखी है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन, मतलब जो सिलेंडर उसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन मतलब आर निकालना है और एच, ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकालनी है। विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, अब हमने मिनिमम दिखाना क्या है, सरफेस एरिया। इसको मतलब जो सरफेस एरिया है उसको हमने क्या करना है, वो फंक्शन मानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। तो वॉल्यूम गिवन हमारे पास किसकी, सिलेंडर की। तो वॉल्यूम क्या क्या है हमारे पास, 100 है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल बनेंगे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे पहले ही। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास जिसको हमने फंक्शन बनाना है, ठीक है, वो सरफेस एरिया को बनाना है, मतलब जो यहाँ पे सरफेस एरिया है एस, ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एच की वैल्यू करेंगे यहाँ पे पुट, तो 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज़। तो यहाँ से पाई कैंसिल, आर की एक पावर हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 200 अपॉन आर और प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एस की वैल्यू आ गई। अब ये इसी को ही हम क्या लिख के चलेंगे, फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ आर। तो ये भी आर का ही फंक्शन है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है,
सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो एफ डैश आर, तो 100 200 अपॉन आर है, ठीक है। तो 200 तो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो एज इट इज रहेगा। अब डिफरेंशिएट करना है हमने 1 अपॉन आर का, ठीक है। तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हमने बताया था 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो माइनस लग जाएगा ऊपर और आर स्क्वायर रहेगा नीचे। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया 200 अपॉन आर का। अब पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पाई आर, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसी को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है और यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है आर की, ठीक है। तो जो माइनस की टर्म है ना उसको हम ले जाएंगे राइट में, तो यहाँ पे 2 पाई आर रहेगा एज इट इज़ और ये टर्म चली जाएगी राइट में, तो पॉजिटिव हो जाएगी आर स्क्वायर। तो 2 से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। क्रॉस करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है। आर स्क्वायर की आर से मल्टीप्लाई तो आर क्यूब और यहाँ पे बचेगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ करती, ये आएगा 2, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 आएगा तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। फोर पाई आर यहाँ पे कितना था 200, तो ये 4 से कटेगा तो 50 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 50 आएगा ये, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा 50 अपॉन पाई। अब यहाँ से जैसे हम आर की वैल्यू निकालें तो जो पावर जो क्यूब है वो राइट में चली जाएगी, तो इसकी पावर बढ़ जाएगी 1/3, ठीक है। तो ये आ गई हमारी आर की वैल्यू, तो एक डायमेंशन तो आ गया हमारे पास। अब क्योंकि हमने चेक भी करना है तो फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एफ डबल डैश आर, तो हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब -200 एज इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू है। अब डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर का, तो इसका भी हमने बताया था कि अगर 1 अपॉन एक्स टाइप का हो तो जो पावर है उसके साथ हम लगाएंगे माइनस साइन, ठीक है। और पावर में कर देंगे नीचे ऐड, 1 ऐड कर देंगे, तो -2 अपॉन आर की पावर 3, तो -2 अपॉन आर की पावर 3, ये डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर का। अब 4 पाई आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 पाई आर का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन बनेगा मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम इस हमने प्रूव करना था, तो फंक्शन मिनिमम हो गया। अब फर्स्ट डायमेंशन तो आ गई जैसे रेडियस, अब हमने एच निकालना है, ठीक है। तो एच की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे नाउ, तो एच की जो वैल्यू है ये थी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 100 अपॉन पाई, तो यहाँ पे जैसे 1/3 पावर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो पावर बनेगी 2/3, ठीक है। और वो पावर जो है वो 50 की बनेगी और पाई की भी, तो 50 की पावर 2/3 और जो पाई है उसकी पावर भी 2/3, तो इस पाई को हम ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। और 100 को लिखेंगे 2 × 50 और 50 की पावर लिख देंगे 1, ठीक है। 100 को इस टाइप से चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अपॉन में है पाई इंटू 50 की पावर 2/3 और जो ये पाई है ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे पाई की पावर है 2/3, ठीक है। अब इनका बेस सेम है, जैसे 50 का बेस सेम है और पाई का, तो यहाँ पे इनकी जो पावर हो माइनस होंगी, ठीक है। तो
यहाँ पे 50 की 1 पावर है और यहाँ पे पावर है 2/3, ठीक है। तो इसकी जो 2/3 पावर वो कट जाएगी, यहाँ से 1 में से 2/3 पावर हो जाएगी कम। ऐसे यहाँ पे 2/3 पावर यहाँ से कट जाएगी और यहाँ पे पाई की 1 पावर है, तो इसमें से 2/3 पावर कम हो जाएगी। तो ये बचेगा 2 × 50 की पावर। अब 1 में से 2/3 पावर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1/3। ऐसे अपॉन में पाई की पावर कितनी बचेगी, 1/3, ठीक है। तो दोनों की पावर 1/3, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 50 अपॉन पाई, ठीक है। इसकी होल पावर लिख देंगे 1/3, तो ये आ जाएगा h, ठीक है। तो दोनों डायमेंशन निकाल दिए हमने। h की वैल्यू हो जाएगी ये, और जो रेडियस है हमारी वो हो जाएगी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने करने हैं इसके। तो बस आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करेंगे और अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।